नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी ने लगाया पत्रकारों के परिवार के दर्द पर मरहम। कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को सौंपी मदद, 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। रविवार को मिर्जापुर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। विंध्य कॉरिडोर के शिलान्यास सहित 90 योजनाओं की देंगे सौगात। 288 करोड़ लागत वाली 90 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास, लोकार्पण। यूपी के मथुरा और बिजनौर में बारिश के पानी ने ले ली जान। नहाने के दौरान 4 की मौत, 1 को बचाया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजे घोषित। पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत रहा 99.53%। इस साल करीब 56 लाख छात्रों ने कराया था नामांकन। वर्ष 2021 की मेरिट लिस्ट नहीं की गई तैयार। बनारस रेल इंजन कारखाने में बनाया गया 100वां रेल इंजन राष्ट्र को समर्पित किया गया। बरेका महाप्रबंधक और हेल्थ वर्कर्स ने दिखाई हरी झंडी। खींच सकता है 6000 टन की मालगाड़ी। और खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्य चौराहे आईआईटी फ्लाईओवर के बीच चौराहे पर 8 फीट से अधिक गहरी और 20 फीट लंबी सड़क धंस गई, जिसके चलते रूट डाइवर्ट किया गया है। सूचना पर आप विधायक सोमनाथ भारती मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू करवाया। आपको बता दें कि एम्स से महरौली और एयरपोर्ट का रास्ता बाधित हो गया है, तो वहीं इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पत्रकारों के परिवार के दर्द पर मरहम लगाया है जिन्होंने कोरोना से जंग में अपनी जान गंवा दी। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले 50 पत्रकारों के परिजनों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से यह आर्थिक मदद दी गई है। साथ ही ये भी बता दें कि कोरोना महामारी के कारण उत्तर प्रदेश में वर्ष 2020 में 14 और वर्ष 2021 में 36 पत्रकारों की मौत हुई है, जिसके चलते सीएम योगी ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर कोरोना के शिकार दिवंगत पत्रकारों के परिवार वालों को 10 लाख की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। वहीं इससे पहले योगी सरकार ने कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठाते हुए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत सरकार ऐसे सभी बच्चों को देखभाल का जिम्मा उठाएगी जो कोरोना महामारी में अनाथ हो गए हैं। ऐसे बच्चों के वयस्क होने तक उनके अभिभावक को प्रतिमाह 4000 रुपए दिए जा रहे हैं। प्रदेश की राजधानी में आज के इस समारोह के लिए हमें उपलब्ध कराया है। हम सबके लिए यह एक ऐसा क्षण है जब मीडिया जगत से जुड़े हुए उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति जिन्होंने कोरोना कालखंड में समाज के लिए अपनी लेखनी को चलाते चलाते अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सब के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त कर सकें, श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकें और परिवारजनों के प्रति एक संबल बनकर के उन सभी
शोक संतप्त परिजनों को अपनी संवेदना के 2 शब्द कह सकें। आज का इस समारोह इसी बात को लेकर के यहां पर आयोजित हुआ है। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से दिवंगत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले 15-16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से जूझ रही है और इसमें कोई एक क्षेत्र या कोई एक प्रदेश या कोई एक देश नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस महामारी के सामने पस्त हुई हैं और उसमें हर तबका इससे प्रभावित हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग तबके के पास अपने अपने लिए सुरक्षा कवच भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं और खिलाड़ियों में जोश भरा है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मोहनलालगंज से उतरावा गांव में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और व्यायामशाला का भी अवलोकन किया। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में युवा मोर्चा द्वारा चीयर फॉर इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मिर्जापुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास सहित 90 योजनाओं की सौगात मिर्जापुर को देंगे। इस दौरान अमित शाह 288 करोड़ लागत वाली 90 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर सभी तैयारियों को तेजी से अमलीजामा पहनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए पहले 1000 से ज्यादा योजनाओं की लिस्ट तैयार की थी, लेकिन संशोधन के बाद 90 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। इनमें विंध्य कॉरिडोर के परिक्रमा पथ का निर्माण, 2 रोपवे का लोकार्पण, मड़िहान में अग्निशमन केंद्र, उद्यान विभाग की 2 करोड़ 48 लाख की योजना, लघु सिंचाई और पीडब्ल्यूडी से जुड़ी तमाम योजनाएं शामिल है। इनमें सबसे ज्यादा लागत वाली योजना विंध्य कॉरिडोर है। विंध्य कॉरिडोर का जो सारा कार्यक्रम हो रहा है आप जान रहे हैं, और गंगा आरती का जो कार्यक्रम है उसके परिदृश्य में जो है ये, और ख़ासकर जीआईसी में कार्यक्रम है, तो तमाम जो हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो चीज़ें कराई जा रही हैं उसमें ड्रोन कैमरा का भी है कि सारे छतों पर, सारे जो आसपास के ऊंची ऊंची छतें हैं, बड़े बड़े लोग का घर है, तो उन लोगों को चेक करने के लिए ये ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो है एक सिक्योरिटी के सिस्टम को जो है हम और मजबूत कर सकें और सतर्कता भी बरत सके और काफ़ी इसको मजबूती से हम लोग देख भी सकें। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजे शनिवार को घोषित किए गए। इस साल आपको बता दें, इस साल करीब 56 लाख छात्रों ने नामांकन कराया था, जिनमें से 29,94,312 कक्षा 12वीं के छात्र और 10वीं के 26,09,501 छात्र शामिल रहे हैं। इन नतीजों में साल 2021 की मेरिट तैयार नहीं की गई है। हाई स्कूल परीक्षा में 29,96,011 परीक्षार्थियों में से 29,82,055 परीक्षार्थी पास हुए और उत्तीर्ण स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो इनका परिणाम 99.53% रहा है। यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणामों के बाद छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल है। कन्नौज के तिरवा कस्बे में संचालित महेंद्र नीलम जनता इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन मोहन चतुर्वेदी ने सभी छात्र छात्राओं को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। दोनों ही कक्षाओं के परिणामों में छात्राओं ने अपना दबदबा कायम रखा है।
बरेका में बनाया गया 100वां रेल इंजन WAG-9HC राष्ट्र को समर्पित किया गया। बरेका के महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने शनिवार को उसे हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया। गया न्यू लोको टेस्ट शॉप में आयोजित सादे समारोह में आकर्षक रंग संयोजन एवं पुष्प से सुसज्जित वित्तीय रेल इंजन WAG-9HC का हेल्थ केयर वर्कर्स ने विधिवत पूजा किया और फिर जीएम ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाप्रबंधक ने कोविड-19 के खिलाफ अथक लड़ाई में हेल्थ केयर वर्कर्स के योगदान के लिए 100वें रेल इंजन को मेडिकल टीम को समर्पित किया और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उत्पादन जारी रखने के लिए बारेका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना की। हमारे इस साल का 100वां लोको 100 लोको का लोकार्पण हुआ है। लोकार्पण तो नहीं हुआ, फ्लैग ऑफ हुआ है। ये इसलिए अहम है क्योंकि अप्रैल, मई, जून इन तीनों महीने में हमारे 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी प्रभावित हुए थे कोविड से और सेकेंड वेव काफ़ी खतरनाक भी था। मगर इसके बावजूद हमने लोको असेंबली शॉप को बंद नहीं किया। धीरे धीरे करके जितने एम्प्लॉयज़ ठीक ठाक थे या जो कोविड से प्रभावित होकर वापस आ गए थे काम पे, उनसे काम को चलाए रखा। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे सिस्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिक्स को, ग्रुप डी स्टाफ को, जो हॉस्पिटल में हमारे स्टाफ काउंसिल को, सब ने ऐसी परिवार की तरह काम किया है और हम सबका स्वास्थ्य का ध्यान दिया है। जब कोई बीमार पड़ता था उनके घरों में दवाइयाँ पहुँचाना, उनका इलाज करना या उनको सराहना देना कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। इस सबको देखते हुए हमने पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी को आज बुला लिया कि आज आप 100वां लोको आज फ्लैग करें। कानपुर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि एटीएम हैकर गैंग को धर दबोचा गया है। एटीएम से छेड़छाड़ कर चुके हैं लाखों की ठगी। आपको बता दें कि जालौन निवासी 3 शातिरों को दबोचा गया। शातिरों के पास से 206 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। कई राज्यों में आपको बता दें कि गोरख धंधा फैला रखा था। यूपी के मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुना में आपको बता दें कि नहाने गए 4 दोस्तों में से 3 की पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से एक शवों को निकाला है बाहर। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। यमुना में नहाने के दौरान गहरे गड्ढे में चारों दोस्त चले गए थे। एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। औरंगाबाद निवासी ये चारों जो किशोर हैं बताए जा रहे हैं। यूपी के बहराइच में थाना मोतीपुर के गांव में बिजली के पोल से सड़क किनारे बने गड्ढे के पानी में करंट आ गया। इससे शौच को घर से निकले एक ग्रामीण की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। इससे मृतक के घर में कोहराम मच गया। सूचना पर इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। एक तरफ कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर कोरोना की वजह से सील होने के बावजूद भी यूरिया की तस्करी वहां पर हो रही है। ताजा मामला महाराजगंज के नौतनवा तहसील का है, जहां नेपाल सीमा से सटे कई गांवों में पगडंडियों के रास्ते भरी मात्रा में यूरिया खाद नेपाल भेजा जा रहा है। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद नौतनवा एसडीएम राम सजीवन मौर्य कार्रवाई में जुट गए हैं और सरहदी गांव में छापे मारकर तस्करों को दबोचा जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसका असर वाराणसी के घाटों पर भी देखने को मिल रहा है। कई घाटों पर स्थित छोटे मंदिर और सीढ़ियां पानी में डूब चुके हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुरोहितों ने भी अपना सामान घाटों से हटाना शुरू कर दिया है। वहीं छोटी नावों को भी घाटों से दूर ले जाने का काम शुरू हो गया है। अगर पानी ज्यादा बढ़ा तो किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का जलस्तर प्रति घंटे 8 से 9 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। गंगा जलस्तर का चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर है।
पेट्रोल पंप कर्मियों की सूझबूझ से जालौन में एक नाबालिग लड़की को परिजनों से मिलाया गया है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार जनपद जालौन से एक नाबालिग लड़की सुबह सुबह अपने घर से पैदल ही अकेले चल पड़ी और देखते देखते वह करीब 5 किलोमीटर दूर जा पहुंची। आपको बता दें कि रास्ते में मालती पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने उसे देखा और पूछा कि कहां जा रही हो, तो लड़की ने कहा कि वह लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रही है। इतना सुनकर पेट्रोल पंप कर्मियों को आश्चर्य हुआ और समझदारी दिखाते हुए कहा कि तुम थोड़ी देर आराम करो, फिर चले जाना। इसके बाद उन्होंने उसके परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने पर ही परिजन वहां पर पहुंच गए और अपनी बेटी को घर के लिए लेकर रवाना हो गए। बस्ती जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश और 2 सिपाही घायल हुए। घायलों को बस्ती जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एंटी नारकोटिक्स टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी। ये बदमाश एटीएम बदलकर फ्रॉड करते थे और बिना नंबर की कार का उपयोग करते थे। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। बदमाशों के पास से पुलिस ने 26 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। भानपुर से रुधौली मार्ग के पास खैरा गांव के समीप ये मुठभेड़ हुई थी। जनपद बस्ती पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। ये एटीएम बदल करके दूसरे एटीएम से जाकर पैसा निकालने वाला एक शातिर गिरोह है। इनके कब्जे से एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, करीब 25-26 एटीएम कार्ड्स जिन पे किसी और के नाम लिखे हुए हैं और 25,000 रुपये बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, उनके पैर में गोली लगी है और इस मुठभेड़ में हमारे भी 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी लोग का इलाज यहाँ सदर अस्पताल में चल रहा है, सब खतरे से बाहर हैं। इस गैंग से पूछताछ पे पता चला कि ये अपने विक्टिम को, जो ऐसा विक्टिम जो बूढ़ा हो या महिला हो जिसको एटीएम के बारे में कम नॉलेज हो, उसको अपने प्रभाव में लेकर के उससे एटीएम कार्ड बदल लेते थे और उसका पिन जान करके इस गाड़ी से दूसरी जगह जा करके वहाँ से किसी एटीएम से या फिर पेट्रोल पंप से स्वैप करके पैसा निकाल लेते थे। इनका जो गैंग का सरगना है अजय दुबे। अमरोहा में पुलिस ने जिला बदर अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। पुलिस ने बदमाश की 67,50,000 रुपए की चल अचल संपत्ति को मुनादी कराकर कुर्क कर दिया। अमरोहा एसपी ने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति में दुकान, मकान और एक कार शामिल है। डुडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव असगरीपुर में पुलिस और प्रशासन की टीम इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें, इस कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम विवेक यादव के साथ भारी संख्या पुलिस बल तैनात रहा। और गैंगस्टर जैसे मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं। जो तमाम संपत्ति आपराधिक कृत्यों से अर्जित की थी उसको 14(1) के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई कराई गई है। कुल 67.5 लाख रुपए इसकी संपत्ति की कीमत है और जिसकी जब्तीकरण की कार्रवाई हुई है, जिसमें से 61 लाख की संपत्ति अचल संपत्ति है और 6.5 लाख की एक कार है जो चल संपत्ति है। कोरोना के लॉकडाउन शादी ब्याह पर पाबंदी थी, लेकिन आपको बता दें अनलॉक होते ही इनकी राह तो आसान हुई है। इसके बाद भी कोरोना संक्रमण अभी भी बाधा बना हुआ है। पीलीभीत में एक दूल्हे के साथ ऐसा ही कुछ हुआ और वह निकाह भी नहीं कर सका। कोतवाली थाना क्षेत्र के चंदोही की मुमताज की बारात उत्तराखंड खटीमा के मोहल्ला इस्लाम नगर जा रही थी। बारात में करीब 40 से ज्यादा बाराती शामिल थे, लेकिन दूसरे राज्य का मामला होने के कारण उत्तराखंड बॉर्डर के हल्दी चेक पोस्ट बैरियर पर बारात को रोक दिया गया। बारातियों की एंटीजन जांच तो ठीक निकली, लेकिन दुल्हा मुमताज पॉजिटिव निकला। इससे बारातियों में हड़कंप मच गया। साथ ही आपको बता दें कि मामला निकाह का होने से 2 बार और एंटीजन जांच हुई, लेकिन तीनों बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे में पुलिस चौकी ने दूल्हे समेत सभी 40 बारातियों को पीलीभीत रवाना कर दिया और दूल्हे मुमताज को बिना दुल्हन के ही बॉर्डर से लौटना पड़ा। इधर इस्लाम नगर में बारात के स्वागत और निकाह की तैयारियां चल रही थी। काफी देर बाद भी जब बारात नहीं पहुंची तो दूल्हे के परिवार से संपर्क किया तो दूल्हे के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली। इससे लड़की के परिवार को बारात वापस लौटने पर बड़ी निराशा हुई और निकाह की तैयारियां धरी की धरी ही रह गई। दूसरी ओर मुमताज ने कहा कि उसे हल्का जुकाम है, लेकिन रिपोर्ट में कोरोना का संक्रमण बताया जा रहा है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।